मध्य प्रदेश के दंपति की कहानी हाल ही में चिकित्सा जगत के लिए प्रेरणा बन गई। कई असफल प्रयासों, शुक्राणु की खराब गुणवत्ता और अधिक वजन जैसी जटिलताओं के बावजूद इस दंपति ने बिना किसी चिकित्सकीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म दिया। दंपति लगभग सभी पारंपरिक उपचारों की असफलताओं को देख चुके थे। आईवीएफ के अनेक प्रयासों के बावजूद भ्रूण विकसित नहीं हो पाता था। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में किसी परिचित ने उन्हें गर्भाधान का सुझाव दिया, जहां उन्हें 3 महीने के विशिष्ट प्रजनन, पंचकर्म चिकित्सा और व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई आयुर्वेदिक औषधि दी गई। उपचार के बाद केवल शारीरिक लक्षण सुधरे, बल्कि मानसिक तनाव में भी कमी आई और शरीर गर्भाधारण के लिए पूर्णतः तैयार हो गया। 3 महीने के भीतर महिला ने प्राकृतिक रूप से गर्भधारण किया। आज दंपति एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने के साथ अपने एक नई जीवन की शुरुआत कर रहा है। अभी तक के एक्सपीरियंस में तो बहुत ही मतलब अभी जो हमारे 3-4 इयर्स जो गर्भवेदा के साथ निकले हैं और उसके पहले हमारी जो प्रैक्टिस रही है 7 टू 8 इयर्स हमको उसके पहले की प्रैक्टिस है और अभी हमारी 3 इयर्स का गर्भवेदा के साथ हुआ है। बट इन 3 सालों में हमने इतने पेशेंट्स के साथ उनकी इतनी सारी स्टोरीज के साथ हम भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं कि वाक़ई में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अभी इनफर्टिलिटी सफ़र कर रहे हैं और उनके साथ के जो आपस के जो कंडीशंस होती है, कई बार जो सोशल या उनकी फैमिली की जो भी कंडीशंस होती है, उनको देख के हमें कई बार ऐसा लगता है क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने कभी लोन लेके ट्रीटमेंट कराया है और उनके लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अब तक चली आ रही हैं। तो वो सब सुन के लिटरली मतलब वो हमें बहुत इमोशनल कर देती है ये सारी चीज़ें और डेफ़िनेटली अभी जो हमारा रिज़ल्ट्स के साथ हमारे जो आउटकम हमारे जो गर्भवेदा में दिख रहे हैं, उससे हमारा बहुत ये इसीलिए हमारा भोपाल में भी सेंटर ओपन करने का स्टार्ट किया हमने और नवंबर 2024 से अभी हमने भोपाल में सेंटर स्टार्ट किया है। होता है गर्भवेदा में हम लोग पूरी तरह से नेचुरल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि पेशेंट को मिनिमम कॉस्टिंग पे अच्छा इलाज मिले। आयुर्वेद का सिद्धांत ही वैसा है। तो कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं और उनके साथ में एक इनफर्टिलिटी भी ऐड ऑन हो जाती है। तो वो उनके लिए डबल इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग मेंटली भी बहुत काउंसलिंग करते हैं और उनको समझाते हैं कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। उनको हम लोग ट्रीटमेंट का प्रभाव बताते हैं और फिर उनको हम लोग जब 3 महीने हमारे पंचकर्मा थेरेपी के साथ, मेडिसिन्स के साथ हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। इनफैक्ट हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट हैं कि सर जिनको प्राइमरी इन्फर्टिलिटी थी, पहले कुछ नहीं हो रहा था। उनको एक बार हमने कंसीव कराया, उसके बाद दूसरी बार भी वो लोग नेचुरली कंसीव हुए। तो इस तरह से आयुर्वेद के द्वारा हम लोग इस तरह निसंतान दंपतियों को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा वो केयर करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा हम लोग ने एक मोटो भी बनाया हुआ है कि ज़ीरो इन्फर्टिलिटी। ज़ीरो इन्फर्टिलिटी में हम लोग यही समझते हैं कि किसी भी तरह से उनका कंसेप्शन हो और क्या-क्या चीज़ें उनके इलाज में जो हैम्पर कर रही है, जो क्या उनके बाधाएँ हैं, उनको हम लोग आयुर्वेद के तरीके से दूर कर रहे हैं। बदलाव तो आप खुद ही देख रहे हो जो हमारी लाइफ में चेंज आया मतलब अब आप ये समझ सकते हो कि मतलब मैम ने हम लोगों की बहुत बड़ी इच्छा पूरी कर दी बस और कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है। एक्चुअल में हमारी शादी को 7 साल हो गए। हाँ उसमें 3 बार मिसकैरेज भी हो जी। चुका था। फिर हम लोगों ने आईयूआई वगैरह भी लिए तो वो हमारे फेल हो गए। फिर हम लोग मतलब मंदिर सब किया। फिर इत्तेफाक से हमारी मदर इन लॉ की तबीयत खराब हुई तो हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल उनको चेकअप के जब वहां से रिटर्न हो रहे थे तो हमें मैम का बोर्ड दिखा। तो मैंने घर जाके इनको बोला, मैंने कहा एक बार मैम से मिल के आते हैं अपन। फिर हम लोग मैम से मिलने गए तो मैम ने हम लोग को इतने अच्छे से ट्रीट किया कि मतलब एक घर जैसे फैमिली जैसे सारी हमारी बात सुनी कि क्या हुआ कैसे हुआ। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और हमको 1 मंथ में ही कंसीव हो गया था हमारा और हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया।